तो देखना कल जो आपको पढ़ा रहे थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा रहे थे। 6 के 1 और 2 पढ़ाए थे, 1 और 2 क्या कहते पढ़ाए थे। और जब 3 क्वेश्चन जब बना रहे थे तो थोड़ा सा कैमरा में क्या आ गया था, प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए 3 क्वेश्चन आधे ही बना था। यानी क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम बता रहे थे तो कैमरा में उसमें कौन आ गया था प्रॉब्लम, इसलिए छठा के तीसरा क्वेश्चन हम फिर से बताते हैं। ठीक है, कैमरा में प्रॉब्लम आ जाने के कारण बीच में क्या गया था, रुक गया था। देखो यहाँ पे छठा के तीसरा वही क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन याद करवा देते हैं। क्वेश्चन है कि चेक करना कि चतुर्भुज का प्रकार बताना है। चतुर्भुज का क्या बताना है, प्रकार। तो बताइएगा यहाँ पे इसको क्या मानेंगे, बताओ क्या मानेगा, इसको मान लेंगे माना कि क्या मानेंगे, ए मानेंगे, मान लेंगे माना कि ए का नियामक, बताओ क्या हो जाएगा 4, बी का नियामक 7, 6, सी का नियामक 4, 3, डी का नियामक। तो यहां पे सबसे पहले देखना, ठीक है, डी का नियामक हो गया। अब यहां पे निकालना है, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी के भुजाएं क्रमशः क्या हो जाएगा, ए बी बी सी डी और ए डी, ए बी बी सी सी डी और कौची ए डी होगा तथा विकर्ण, तथा कौची विकर्ण एसी और बीडी होगा, विकर्ण एसी और क्या होगा, बीडी होगा। इतना। अब क्या करेंगे, वही स्टेप बारी बारी से क्या निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी ए डी, और उसके बाद में फिर क्या ए सी और बी डी, यानी 6 स्टेप बन रहा है। तो 6वां स्टेप में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही क्या लगेगा, दूरी सूत्र। क्या लगेगा, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र पता है ना, क्या होगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो यहां पे देखना है तो लगा देंगे, चूंकि कौची बराबर ए बी बराबर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर, थोड़ा सा इधर से लिख रहे हैं, ठीक है, यहां पे देखिएगा तो हो जाएगा ए बी बराबर रूट अंदर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। यहां पे देखिएगा, यानी पहले a है उसके बाद b है, तो यहां पे देखना ना a है और b है। x1 बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस x2 बराबर क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा। फिर y1 क्या हो जाएगा, y1 बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस y2 बराबर क्या हो जाएगा 6। अब यहां पे देखिएगा 4 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, 5 में से 6 जाएगा क्या हो जाएगा 3 तिया 9, एक के बार कर देंगे 9 1 21 का मान निकल गया ए बी, इसलिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 10 इकाई, कितना हो जाएगा रूट अंडर। अब यहां पे देखिएगा, अब क्या निकालेंगे बोलो बीसी। तो यहाँ पे बीसी बराबर क्या लगाएंगे, फॉर्मूला रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिएगा तो पहले b है उसके बाद d है, तो x1 की जगह पे कितना हो जाएगा 7 और x2 की जगह पे कितना हो जाएगा 4 के होल स्क्वायर, ये थोड़ा स्क्वायर है। y1 की जगह पे कितना हो जाएगा 6, y2 की जगह पे कितना हो जाएगा y2 की जगह पे कितना हो जाएगा 3। अब यहां पे देखना है, ठीक है, 7 में से 4 जाएगा तो 7 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, 6 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना है 3 तिया 9। अब देखना 9 के वर्गमूल निकलता है ना, अपना मन से क्या कर लेंगे ना कि इसमें 9 गुना 1 कर देंगे प्लस इसमें भी क्या कर देंगे 9 गुना 1। अब क्या करेंगे 9 को क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे 1 बचेगा प्लस यहाँ पे भी क्या बचेगा 1। 9 के वर्गमूल कितना आ जाएगा 3, 1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3। किसका वैल्यू निकाल गया BC का, इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा 3 रूट अंडर 2 का। ये किसका मान निकाल गया। अब फिर क्या निकालेंगे CD, क्या निकालेंगे CD। यहाँ तक पूरा दिखता है, देखो तो ठीक है, हाँ पूरा आ रहा है ना, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया BC, अब BC निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे CD, क्या निकालेंगे CD। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना।
बाकी उतारना है तो कैसे उतारना, आप लोग बनाइएगा तो कैसे, ए बी फिर बी सी फिर क्या चाहिए सी डी फिर क्या चाहिए ए डी। हम यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब क्या निकाल, खाली वैल्यू आप लोग याद रखिए, वैल्यू ए बी बराबर कितना रूट अंडर 10, बी सी बराबर कितना 3 अंडर रूट 2, वैल्यू याद रखिएगा। अब यहाँ से फिर क्या चीज निकालेंगे, नहीं याद रहेगा तो यहाँ पे लिख देते हैं कितना आया था रूट अंडर 10 3 रूट अंडर 2, इसको भी क्या कर देते हैं मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा फिर निकालेंगे क्या सी डी बराबर क्या आ जाएगा फॉर्मूला x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस, थोड़ा साफ से लिख देते हैं क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो देखिएगा x1 देखिए क्या है c है और d, यानी पहले c उसके बाद d, तो c और d, तो x1 y1 x2 y2, तो x1 के जगह पे कितना हो जाएगा 4 x1 और x2 की जगह पे 1, तो 4 माइनस 1 y1 की जगह पे कितना हो जाएगा 3, अब y2 की जगह पे कितना हो जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 1 हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा, तो इसलिए सी डी बराबर भी कितना आ गया रूट अंदर 10 इकाई, रूट अंदर 10। अब कुछ निकालेंगे, सी डी निकालने के बाद कुछ निकालेंगे ए डी, क्या निकालेंगे ए डी। यदि इतना बताने के बाद भी यदि क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आता है दूरी निकालने के लिए, यदि आप गलती कर देते हैं तो समझ जाए कि फिर आपसे बेवकूफ कोई स्टूडेंट है ये नहीं है, समझ गए ना। ठीक है, ए डी। अब यहाँ पे देखिएगा पहले ए है उसके बाद क्या है डी है, तो पहले ए और उसके बाद डी, तो x1 y1 x2 y2, फार्मूला पहले लगा देंगे क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो देखिएगा पहले a है तो x1 के जगह पे कितना हो जाएगा 4 और x2 के जगह पे कितना हो जाएगा 1, तो 4 माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस y1 के जगह पे कितना हो जाएगा 5, y2 के जगह पे कितना हो जाएगा 2, 5 माइनस 2 के होल स्क्वायर। देखिएगा 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर बोले थे इसका वर्गमूल निकालता है तो ऐसे कर देंगे 9 गुना 1 प्लस 9 गुना 1। ठीक है, 9 क्या ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा 1 प्लस 1, 9 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 रूट अंदर 2। ये किसका वैल्यू निकला एडी का। अब हमने चारों भुजा चतुर्भुज के चारों भुजा निकाल लिए, ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, सी डी निकाल लिए, एडी। अब क्या निकालेंगे विकर्ण, विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण कौन सी ए सी और क्या है बी, तो चारों भुजा पता न हो गया। तो जब चारों आप लोग कॉपी में क्या चीज कैसे बनाइएगा ए बी बी सी डी ए डी, एकदम लाइन बाय लाइन लेके चल जाना है। फिर उसके बाद लास्ट में वैल्यू लिख दो, यानी पूरा यहां तक कंप्लीट ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है जो देखिएगा पूरा वैल्यू निकालिए। सीडी का वैल्यू कितना आ गया है, सीडी बराबर भी रूट अंदर 10 आ गया और ये भी कितना आ गया 3 रूट अंदर 2 आ गया। अब लास्ट में हम लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पे यहां से क्या करेंगे जो समझिएगा आप लोग, वैल्यू लिख देंगे क्योंकि ए बी बराबर हमको आ गया था रूट अंदर 10 इकाई, बीसी बराबर कितना आ गया था 3 रूट अंदर 2 इकाई। ठीक है, सीडी बराबर कितना आ गया रूट अंदर 10 इकाई, एडी बराबर कितना आ गया यही ना 3 रूट अंदर 2, ये 3 रूट अंदर क्या है 2, सारा वैल्यू हो गया पता। ठीक है, आप यहां पे देखिएगा फिर विकर्ण निकालेंगे, तो यहां पे निकालेंगे चूंकि विकर्ण एसी और क्या है बीडी है, विकर्ण एसी और क्या है बीडी है, इसलिए एसी बराबर वही ना होगा फॉर्मूला x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। देखिएगा x1 के जगह पे कितना हो जाएगा, जो पहले a है c है a c खोज लेंगे a c, x1 y1 x2 y2, x1 के जगह पे कितना 4, x2 की जगह पे भी कितना हो जाएगा 4,
-4 का होल स्क्वायर। बाई 1 किधर पे 5 माइनस बाई 2 जहाँ पे 3। अब यहाँ पे देखिए 4 में से 4 जाएगा तो कुछ हो जाएगा 0, 0 के बाद 0 ही होगा। 5 में से 3 जाएगा 2, 2 2 नहीं के 4, 4 का वर्गमूल 2 इकाई। कितना आ गया 2 इकाई। किसका वैल्यू आ गया AC का। किसका वैल्यू आ गया लिख दो यहाँ पे। इसलिए AC बराबर कितना आ गया 2 इकाई, 2 इकाई। ठीक है, आप कौन सी निकालेंगे BD बराबर क्या लगाएंगे फार्मूला। क्या लगाएंगे फार्मूला, यानी क्या हो गया x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे x1 पहले b है उसके बाद d है, तब देखिए यहाँ पे खोजिए ये b और d। x1 y1 यानी पहला वाला में 1 1 और दूसरा वाला में 2 2, तो x1 y1 x1 के जगह पे 7 और x2 के जगह पे 1 के होल स्क्वायर, y1 के जगह पे 6 और y2 के जगह पे 2 के होल स्क्वायर। 7 में से 1 जाएगा तो 6 के होल स्क्वायर प्लस 6 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा 4 के होल स्क्वायर। 6 छक्का कितना हो गया 36, 4 चौके 16, ये हो जाएगा 36 6 42 10 कितना हो गया 52। किसका वैल्यू आ गया BD का, इसलिए BD बराबर रूट अंदर कितना हो गया 52। समझ में आया। चारों भुजा निकाल लिए, दोनों विकर्ण निकाल लिए। अब यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। देखिएगा ये चारों भुजा में AB और CD क्या है बराबर है। अब फिर क्या BC और AD क्या है बराबर है। लेकिन क्या विकर्ण बराबर है विकर्ण बराबर है नहीं। तो यहां पे देखिएगा ये क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, क्वेश्चन को क्या कर देते हैं मिटा देते हैं। ठीक है, देखिएगा तो हम क्या करेंगे एक बना लेते हैं चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, देखिएगा AB बराबर इसको नाम देते हैं ABCD। AB बराबर कितना है रूट अंडर 10। अब BC बराबर कितना है 3 रूट अंडर 2। CD बराबर कितना है रूट अंडर 10 और AD बराबर कितना है 3। अब हम चतुर्भुज ऐसे काहे बना दिए, हम चतुर्भुज ऐसे काहे नहीं बनाए, ये भी तो चतुर्भुज है। हम चतुर्भुज ऐसे ना काहे बनाए, ये भी तो चतुर्भुज है ना। हम चतुर्भुज ऐसे काहे ना बनाए, ये भी तो चतुर्भुज है। हम समझ गए थे कि इस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या है बराबर है। देखिए ये भी रूट अंडर 10, ये भी रूट अंडर 10, ये भी 3 अंडर रूट 2, ये भी 3 अंडर रूट 2। तो जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण आपस में बराबर नहीं हो, देखिए क्या विकर्ण बराबर है विकर्ण बराबर है नहीं, तो यहां पे लिखेंगे कौन सी विकर्ण तो कंफर्म है कि बराबर नहीं है। ठीक है, तो जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर हो गया और विकर्ण बराबर नहीं होगा तो वह चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा। कौन चतुर्भुज समझ में आया। जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा कौन सी हो बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर ना हो तो वह चतुर्भुज कौन सी हो गया समानांतर। तो इसका लास्ट में हम आंसर क्या लिखेंगे, इसलिए ABCD। ठीक है, यहां पे लिखेंगे इसलिए लिखेंगे इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समांतर कौन चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। समझ गए ना। सब तो वैल्यू निकाल दिए थे। पूरा लिखने के बाद हम लिख देंगे चतुर्भुज ABCD एक क्या होगा समांतर चतुर्भुज होगा। और यदि विकर्ण बराबर हो जाता तो यह चतुर्भुज कौन सी बन जाता आयत। क्या बन जाता आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर तो वह कौन सी हो जाएगा आयत। आमने सामने की भुजा बराबर लेकिन क्या विकर्ण बराबर है, देखिए ना विकर्ण बराबर है। AC बराबर 2 है तो BD बराबर कितना है रूट अंडर 52। ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे रीजन देने के लिए क्वेश्चन में कहा कि कारण में दीजिए, तो लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कारण लिखना है। इस चतुर्भुज के आमने सामने इस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या है
बराबर है, बराबर है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। यानी लास्ट में यही लिखना है, क्योंकि इस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है ना, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। यही हमारा कौच हो गया। ये वाला स्टेप कौच लिखना है, लास्ट में लिखना है। समझ में आया? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर के में 7 में। अब देखना क्वेश्चन नंबर 7। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से क्या है, समदूरस्थ है। सुनिए यहाँ पे, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2,-5 और -2,9 से क्या है, समदूरस्थ है। तो देखना है इसको, यानी एक साथ पे निकालना है। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन कहेगा समदूरस्थ वाला, तो क्या लड़के रे इधर देखो, यहां पे समझो, जब समदूरस्थ वाला क्वेश्चन कहेगा तो एक इस प्रकार से लाइन बना लेना। ठीक है, अब जे अक्ष पर कहेगा, ठीक है, उसको कहां निकाल लेना, बीच में। इसको मान लेना एक्स अक्ष, ये क्या मान लेना, x, 0। इस बिंदु को क्या मान लेना, p मान लेना। ठीक है, अब कहता है बिंदु ज्ञात करें जो इतना से क्या है, समदूरस्थ है। तो इसको मान लेना यहां पे, ये वाला क्या हो जाएगा, 2,-5। आइए हो जाएगा -2, जिस अक्ष पे निकालने के लिए कहेगा उसको बीच में मान लेना है। और जो बिंदुओं से कहेगा कि समदूरस्थ है, तो एओ के मान लेना यहां और एओ के मान लेना, यानी कहने के मतलब इसको a मान लेना और इसको b मान लेना। समझ गए ना, जिस अक्ष पे कहेगा उसको बीच में, और जो बिंदु रहेगा उसको a मान लेना और उसको क्या मान लेना, b मान। तो a को यहां पे रख देना और b को यहां पे रख देना। तो हो गया कौन चीज, यानी एक अक्ष पर निकालना जो बिंदु a और b से ये p क्या हो जाएगा, समदूरस्थ हो जाएगा। तो पहले यहां पे मान लेंगे, माना कि a का नियम, 2,-5, ठीक है, b का नियामक -2,9, p का नियामक x, 0, हमको कौन सा अक्ष पे निकालना है, एक अक्ष पे, यानी एक अक्ष को हम बिंदु p मान लिए हैं, तो हमको p पर निकालना है। कहां पे निकालना है, p पे निकालना है। तो यहां पे क्या करना है, लिखना है यहां पे क्या, कि चूंकि बिंदुएं a और b, बिंदु a और b बिंदु p से, है ना, बिंदु a और b बिंदु p से क्या है, समदूरस्थ के मतलब बराबर दूरी पर, समदूरस्थ के मतलब बराबर दूरी पर। तो समदूरस्थ है। एक बात बताते हैं, समदूरस्थ वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो जिस अक्ष पे या जिस बिंदु पर निकालने के लिए कहेगा उसको बीच में कर देना। और जो दो गो बिंदु दे रहेगा ना, जो दो गो, तो उसको ए मान लेना, ए के क्या मान लेना, बी मान लेना, बस कोई दिक्कत। अब यहाँ पे लिख देना क्या, बिंदु ए और बी बिंदु पी से क्या है, समदूरस्थ, इसलिए एपी बराबर एपी बराबर तो सूत्र लगाएंगे कौन सी, दूरी सूत्र ना। तो बता दीजिए दूरी सूत्र क्या होगा, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर बराबर, यहां पे भी वही हो जाएगा, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, रूट से रूट क्या कर देना है, काट देना, लेकिन x1 x2 से नहीं काटना है, ठीक है। क्यों नहीं काटना है, कहे कि ये एपी है और ये क्या है, बीपी है। एपी के लिए वैल्यू कुछ और होगा और बीपी के लिए वैल्यू कुछ, इसलिए काटना नहीं है। तो यहाँ पे क्या बच गया, वैल्यू रख दीजिए ना, पहले ए है उसके बाद क्या है, पी है, तो ए है पी है, तो ये हो जाएगा क्या, x1, क्या हो जाएगा x1, x1 की जगह पे 2 माइनस
x2 इधर पे क्या हो जाएगा x, x2 की जगह पे क्या हो जाएगा x, यार पर स्क्वायर है तो कुछ हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y1 -5 माइनस y2 0 क्या स्क्वायर, ये काट दिए हैं रूट से, फिर क्या b है, पहले b है ओकर बाद p है, तब पहले b उसके बाद p, तब पहले तब x1 और y1, दूसरे तब x2 और y2। तो देखिए x1 के जगह पे कितना हो जाएगा -2 माइनस x2 के जगह पे x, y1 के जगह पे 9 माइनस y2 के 0, इसको तोड़ देंगे a माइनस बी के तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस की माइनस माइनस -2 a के जगह पे 2 और b के जगह पे x प्लस -5 में से 0 घटेगा तो क्या होगा -5, अब 5 इसका बार कर देंगे तो पापा जी 25 बराबर। हम देखिए ये दोनों में माइनस शामिल है, माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस को क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए, इस प्रकार से ऐसे, तो यहाँ पे कौची हो जाएगा 2 प्लस x के कौची हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी दोनों पर स्क्वायर, माइनस पर भी स्क्वायर चलेगा, समझ गया ना, इस समझ में आया, ये कैसे नहीं समझ में आया, हाँ माइनस कॉमन लिए ना, यहाँ पे 2 बचेगा ना, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x, अब देखो माइनस कॉमन ले लिए तो इस पर यहाँ पर पहले से क्या है स्क्वायर, ये तो स्क्वायर रहेगा ना, प्लस 9 में से 0 घटेगा तो 9, और 9 नंबर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 81। थोड़ा सा हम भी कैलकुलेशन थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे देखना, इसको करो बार 2 दूनी 4 अब प्लस x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 अब प्लस क्या हो जाएगा माइनस माइनस, अब माइनस हटा दो, कहा कि माइनस पर पावर क्या है वर्ग है, अब माइनस को क्या कर दो हटा दो, अब माइनस हट जाएगा तो कौन सी बच जाएगा 2 प्लस x के प्लस, अब प्लस क्या हो गया 81, क्या हो जाएगा 81। अब क्या करना है, ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करते चलो, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गैप कम है ना जो हमको प्रॉब्लम होता है बनाने में, ठीक है, देखो यहाँ पे 4 प्लस x स्क्वायर है ना, अब माइनस 4x अब प्लस 25 बराबर, इसको तोड़ देंगे प्लस b के प्लस, तो क्या हो जाएगा बताओ ना, a स्क्वायर तब 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x के स्क्वायर, ये बीच में बराबर है ध्यान से देखिएगा, x के स्क्वायर अब प्लस 2ab तक 2 a के जगह पे 2, फिर a के जगह पे 2 हो जाएगा, अब b की जगह पे x, अब प्लस में क्या है 81 लास्ट में लिखेगा ना, ठीक है, ये बराबर की ये साइड में है, अब इसको कैलकुलेशन करो तो हो जाएगा, पीछे चिन्ह देना है किसका या का, ठीक है, तब 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 बराबर 2 का बार कर देंगे तो 2 दूनी 4, अब प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा 2 दूनी 4x अब प्लस क्या हो जाएगा, काटता उसको काटो, ठीक है, 4 है 4 से 4 कट जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, और नहीं कोई कटेगा, कोई माइनस से इसको मत उड़ा देना, नहीं उड़े काहे नहीं समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -4x प्लस 25, इधर क्या हो जाएगा 4x प्लस 81, इसको इधर ले आइए x वाला को, तो -4x प्लस त्रिपाठी कौन हो जाएगा -4x, तो इधर 81 प्लस त्रिपाठी क्या हो जाएगा -81 होगा। अब देखो -4 -4 क्या हो जाएगा -8x नहीं हो जाएगा, 81 में से 25 जाएगा 56 बचेगा, अब वैल्यू ले जाए किसका x का, किसका वैल्यू लेना है x का, तो इसको काट दीजिए 8 7 56, ये माइनस इधर चल जाएगा, ठीक है, तो ये मेरा ये लास्ट में लिखा है, ये लास्ट स्टेप है, ये लास्ट स्टेप है, इसलिए x बराबर क्या है -7। हमको क्वेश्चन कौची कह रहा था कि x अक्ष पे निकालना है, तो x अक्ष के लिए कौची माने हैं x, 0 क्या है, यानी x अक्ष पे निकालना है, तो x अक्ष के लिए कौची है x, 0
x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया बताइए ना, -7। तो -7, 0 ये हो गया कौची, कोई दिक्कत। ऐसा रहेगा क्वेश्चन समदूरस्थ वाला तो बनाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे ना दिखता है आपको? ना दिखता है, अब दिखता है। ना दिखता और तो अच्छा कहाँ से नहीं दिख रहा, यहाँ से? ना ये नहीं वाला? हाँ खलो ही नहीं दिखता। अच्छा ठीक है, सॉरी नहीं दिख रहा था, यहाँ पे बना देते हैं। बाकी आप लोग समझ जाइए ना, देखिए समझा देते हैं। -4 -8x क्या हो जाएगा, -8x, ठीक है। फिगर तो शुरू में समझ में गया होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनाएंगे तो हो जाएगा मेरा, देखिए x बराबर -7, यहाँ से डाल देखिए ई वाला नहीं दिख रहा था, तो -4 क्या हो जाएगा, -8x। अब बराबर क्या हो गया था, ये कच्चे हो जाएगा 56, घटेगा तो क्या हो जाएगा 56, 8 7 56, इसलिए हो गया x बराबर -7, इसलिए x आंसर क्या हो जाएगा, x, 0 -7, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अभी 7 है ना, अब 8। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, 22 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब ये किसका मान निकालना, y का मान निकालना है। किसका निकालना है, y का, ठीक ना। तो यहां पे क्या कर देना है ना, यानी बिंदु दिया हुआ है, एक P दिया हुआ है और एक Q दिया हुआ है, तब बिंदु मान लेंगे P और कौची Q, बिंदु P और कौची Q। तब P का नियामक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2, -3। P का नियामक 2, -3। अब Q का नियामक 10, इसके बीच की दूरी दिया हुआ है, यानी टोटल यहां से लेके यहां तक के मात्रक है, यानी P से लेके Q तक, यानी PQ बराबर दिया हुआ है। यानी हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि P का नियामक कितना दिया हुआ है, 2, -3। Q का नियामक कितना दिया हुआ है, 10, 22, ठीक है। अब PQ यानी P से लेके Q के बीच की दूरी, यानी PQ बराबर कितना दिया हुआ है, 10। कोई स्टूडेंट इतना मैथ पढ़ने के बाद, ठीक है, बता सकता है कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, जो क्या बता सकता है, क्या लगेगा, क्या लगेगा, दूरी सूत्र। क्या लगेगा, दूरी सूत्र। किसके, यानी P और Q के बीच की दूरी लगेगा, P और Q के बीच की दूरी, यानी दूरी सूत्र लगाएंगे तो कौची लगाएंगे, क्योंकि PQ बराबर कौची बराबर, PQ बराबर √अंडर x1 - x2 के होल स्क्वायर, y1 - y2 के होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तब PQ बराबर कितना है, 10। PQ बराबर कितना है, 10। बनाते समय मात्रक नहीं लिखना, ठीक है। √अंडर x1 पहले P है, तो x1 की जगह पे कितना, 2, x1 की जगह पे 2 माइनस x2 कितना हो जाएगा, 10, तो 2 - 10 के होल स्क्वायर। y1 जगह पे कितना होगा, माइनस y2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये टोटल इन्हें रूट में है ना, तो इधर आ गया तो कौची में हो जाएगा, स्क्वायर में। क्या में हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। इधर बचेगा 2 में से 10 जाएगा तो कौची होगा, -8 के होल स्क्वायर। इधर क्या बचेगा, -3 और -y के होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा 10 दहे के 100, 8 या 8 माइनस में कि प्लस में, भाई की पावर सम संख्या है ना। अब इसको क्या करेंगे कि माइनस को क्या ले लेंगे, कॉमन। तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 प्लस y, क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 100 बराबर 64 प्लस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी एक कहने का मतलब 100 के लिए माइनस कॉमन लेके फिर माइनस को हटा देना, समझ गया ना, ठीक है। अब माइनस हट जाएगा, काहे हट गया, काहे कि माइनस पावर सम है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 3 प्लस y के, फिर यहाँ पे हो जाएगा 100 बराबर 64 प्लस, अब इसको तोड़ देंगे a प्लस b के होल स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हो जाएगा, 2ab। अब यहाँ पे देखिएगा
100 बराबर 64 प्लस 3 तिया 9 प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस 3 दूनी 6y। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या करना जो देखो, तो यहाँ पे 100 बच गया, 64 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 73, 64 अच्छो 70 3 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 6। उसको उधर भी देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 0, उधर भी देंगे तो याचरे राशि भी जो रखो, ठीक है। चलो उधर ही बिक देते हैं, लास्ट में बिक देते हैं, माइनस क्या हो गया 100, इसको सरिया के लिखेंगे आप, ठीक है। 73 में से 100 जाएगा, यहाँ पे 0 लिखो, 73 में से 100 जाएगा क्या बचेगा -27 प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस 6y। इसको सरिया के लिखेंगे तो कौन हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर। अब ये बन गया गुणनखंड, क्या बना गया गुणनखंड। अब निकालेंगे गुणनखंड, यहाँ पे कौची के चिन्ह है माइनस, अब गुणनखंड निकालो 27 के ऐसा गुणनखंड निकालना है ना, 27 के ऐसा गुणनखंड निकालना है ना कि घटा के आना चाहिए 6, लेकिन गुणा करने के बाद 27 से घटा के 6, लेकिन गुणा करने के बाद 27। तो देखिएगा ये 3 से लगेगा तो 9 तिया 27, फिर 3 से लगेगा तो 3 तिया 9, तो देखो घटा के लाना 6 तो 3 तिया 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा और 9 तिया 27 भी हो जाएगा। यानी 2 के रूप में गुणनखंड निकाल के ऐसा 2 मान के रूप में तोड़ना है कि घटाने के बाद 6 आना चाहिए और गुणा करने के बाद कौची आना चाहिए 27। कोई दिक्कत? तो कौची हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 तिया 27 हुआ ना, 9 में से 3 जाएगा तो 6, तो हो जाएगा 9 बाई और माइनस 3 बाई, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा और माइनस 27 बराबर क्या हो जाएगा बाई को कौची ले लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा बाई प्लस 9 फिर माइनस 3 क्या हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई और माइनस माइनस प्लस 9 3 में 27 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए बाई प्लस 9 बाई प्लस 9, बाई प्लस 9 भी कौची हो जाएगा कॉमन, बाई प्लस 9 भी क्या हो जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा बाई माइनस 3 बराबर। अभी भी बना है नहीं बना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हम मिटा दें, क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो क्वेश्चन को मिटा दिए। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो बना रहे हैं कौन सा है लास्ट स्टेप यानी अंत वाला स्टेप, ठीक है। तो देखो एक बार लिख देंगे बाई प्लस 9 बराबर 0, कोई दिक्कत, और एक बार लिख देंगे बाई माइनस 3 बराबर 0, कॉमा दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे या बाई बराबर प्लस तो पड़ी कौची माइनस, बाई बराबर माइनस तक कौची प्लस, इसलिए मान निकल गया किसका बाई बराबर 3 कॉमा माइनस 9। अब किसका मान निकालने के लिए कह रहा था क्वेश्चन में बाई का, तो यही हो गया कौची आंसर, कोई दिक्कत। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है ना, अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर के में 9 में, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है यदि Q 0,1, Q क्या है 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है, यानी बिंदु Q है, देखो जिसमें बिंदु लग जाएगा, यानी बिंदुओं, सबसे पहले तो इसको बनाने का तरीका बताते हैं। बिंदुओं कहेगा एगो बिंदुओं, इसको P मान लेना, एगो कौची मान लेना R, बिंदुओं कहेगा दोनों को साइड में रख देना। समदूरस्थ वाला क्वेश्चन में बिंदुओं कहा दिया, बिंदुओं साइड में रख देंगे, और जेरा से समदूरस्थ है उसको कौची बीच में रख देंगे, तो इसको कौची मान लेंगे Q, ठीक है, से समदूरस्थ है, कोई दिक्कत। ये फिगर बना लिया, बन गया। बिंदुओं कहा दिया साइड में रख दो, और जो बिंदु है और बीच में रख दो, ठीक। बिंदु इतना से क्या है समदूरस्थ है, तो x का मान याद करें, x का मान निकाल देना। अब वैल्यू रखो, P बराबर क्या है 5 और R का निर्देशांक x,6 है, x,6। Q का निर्देशांक 0,1 0,1। x का मान निकालना है, साथ साथ में क्या
दूरी भी निकालना है, पहले x का मान निकाल लीजिए, x का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि p का निर्देशांक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5, -3, ठीक है। q का निर्देशांक दिया हुआ है 0, 1। उसके बाद फिर किसका निर्देशांक, r का निर्देशांक दिया हुआ है x, 6। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बिंदु, ऐसे लिखेंगे बिंदुओं, वही वाला स्टेप जो समदूरस्थ में पढ़ाए थे, समदूरस्थ क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ाए थे। बिंदुओं P और Q, P और कौची Q, सॉरी P और R से बिंदु Q क्या है, ये वाला स्टेप लिखना है, एकदम साफ सुथरा एकदम बनाना है, ठीक है। समदूरस्थ है, इसलिए क्या होगा बताओ, समदूरस्थ तो क्या होगा बताओ, PQ बराबर QR, PQ बराबर R Q या QR लिखो ना, वही लगेगा कौची दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या लगेगा बताइए, रूट अंदर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। यहाँ पे QR की जगह पे रूट अंदर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के, कोई दिक्कत, रूट से रूट कौन हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखना है x1 पहले p है उसके बाद q, पहले p उसके बाद q, x1 की जगह पे कितना रखा जाएगा 5 माइनस x2 की जगह पे कितना रखा जाएगा 0, y1 की जगह पे कितना हो जाएगा -3 माइनस y2 की जगह पे कितना हो जाएगा 1 के होल स्क्वायर बराबर। यहाँ पे पहले q है उसके बाद r, q है उसके बाद r, तो x1 ये तो मान उल्टा पुल्टा हो सकता, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। q यहाँ पे x1 यानी पहले q है ना, तो x1 की जगह पे 0, x2 की जगह पे x के होल स्क्वायर, फिर उसके बाद y1 की जगह पे 1 और y2 की जगह पे कितना आ जाएगा 5 में से 6 घटेगा, ये 6 ना है, 6 है कि 0 है, ये 0 है, 5 में से 0 हो जाएगा तो 5, इसका बार करना है तो 25 -3 -1 -4 4 चौके 16, 0 में से x -x, 1 में से 6 -5। अब देखो 25 इसको जोड़ दो, तब 25 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 41, क्या हो जाएगा 41, x के स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस पापा से कितना हो जाएगा 25, इधर प्लस टिप्पणी का हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, यानी क्या हो जाएगा 41 माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। इसको घटाओ, 11 में से 5 जाएगा 6, 16 आएगा बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। और स्क्वायर तो इधर कौन में रूट में, और रूट में जब आएगा ना तो प्लस माइनस के साथ आएगा, बराबर क्या बचेगा x, इसलिए x बराबर प्लस माइनस 16 के वर्गमूल 4। एक क्वेश्चन तो बन गया, एक क्वेश्चन बन गया। कह रहा था क्या x का मान ज्ञात करें, यहां तक। अब कह रहा है दूरियां QR और PR निकालें। तो देखो हम यहां से आप खुद बना लीजिएगा, हम बता देते हैं। तो दूरियां निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालेंगे कौन सी, पहले QR, तो पहले Q का नियामक लिख दीजिए। Q का नियामक कितना है 0, 1 और उसके बाद R है, ठीक ना। तो R का नियामक x, 6। अब x के जगह पे कौन सी रखेंगे प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4, 6। फार्मूला लगा देंगे कौन सी बराबर दूरी बराबर, तो QR बराबर क्या लगाएंगे रूट अंदर, ठीक है। x1 माइनस x2 करेंगे ना, थोड़ा सा शॉर्ट में बना रहे हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं। x1 के जगह पे क्या हो जाएगा 0 माइनस, अब यहाँ पे देखिए x2 के दो वैल्यू ना है, +4 है और -4 है ना। तो आप पर डिपेंड करता है कि क्या लेके बनाते हैं। +4 लीजिएगा तो वही आएगा, और -4 लीजिएगा तो वही आएगा। क्या लें बताओ, प्लस ले लें तो प्लस लेके बनाइए तो क्या हो जाएगा 0, और प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और यदि माइनस डालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी ले लीजिए तो प्लस लेके बनाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2, तो 1 माइनस 6 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा -4, और 4 चौके 16, 1 में से 6 घटेगा -5 और पापा 25,
कोई दिक्कत? अब इसको जोड़िएगा तो आएगा रूट अंदर कितना आ जाएगा? 41। किसका आ जाएगा? क्यू आर। तो जैसे क्यू आर निकाले ना वैसे ही आप लोग कौची निकाल लीजिएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा ना। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के। ठीक है, 10 में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। तो देखिएगा समदूरस्थ वाला क्वेश्चन आएगा ना, अब सोचना है ये नहीं है, एकदम डायरेक्ट एगो लाइन बनाइए फटाक से एकदम, समझ गया। अब यहाँ पे बिंदुओं कहेगा ना एकदम साइड में लिख दीजिए। बिंदुओं कह दिया, एगो को यहाँ पे बैठा दीजिए पकड़ के, एगो के यहाँ पे पकड़ के बैठा दीजिए बस। एरापन में देखो नाम नहीं दिया हुआ है, तो जब नाम नहीं दिया हुआ तो मान लेंगे एरा ए, एरा कौची। समदूरस्थ वाला क्वेश्चन में एक बार फिर से बिंदुओं कहा ना, एगो लाइन बनाबो अब पकड़ पकड़ के रख दो बिंदु में, हो गया। आप कौची का बिंदु कहेगा तो बिंदु को कौची कर दो, बीच में बैठा दो बिंदु को बीच में। ऐसे रखो, बिंदु से याद रखो बिंदी को कहाँ लगाया जाता है? बीच में। तब बिंदु से बिंदी है ना। अब बिंदुओं, अब बहुत सारा बिंदुओं को सब है ना फेस वगैरह करता था साइड में लगाता, नहीं लगाता है। अब बिंदी को कहाँ? बीच में। तब बिंदी के पकड़ के बीच में, अब बिंदुओं को साइड में। बस एरापन मान से कौची बना दो? पी बना दो। क्या बना दो? पी। इसका निर्देशांक लिख दो x, x कौची है? अच्छा, अब समदूरस्थ में दिक्कत होगा दिक्कत। कौची का ना बिंदुओं का है लाइन बना के साइड में बैठा देंगे, बिंदी को बीच में बैठा देंगे, नाम दे देंगे समदूरस्थ कहेगा एपी बराबर बीपी। कहानी खत्म। देखो बनाते हैं। तो क्वेश्चन तो लोग से पूछे पहले बनाने के बाद, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे तो नाम नहीं ना दिया हुआ है, तो मान लेते हैं माना कि ए का निर्देशांक 3,6। अब कॉमा तानी सा छोटे को देना, ऐसे नहीं कि कॉमा ऐसे दे देना, ठीक है, ऐसे नहीं देना है, ठीक है। 3,6। अब बी का निर्देशांक -3,4। अब यहाँ पे देखिए पी का निर्देशांक x, y। यहाँ पे लिखना है कौची? लैंग्वेज लिख देना क्या कि बिंदुओं ए और कौची? बी। ए और बी से बिंदु पी क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ के मतलब बराबर दूरी पर स्थित है। कौन दिक्कत? ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं बाद में, ठीक है। इसलिए एपी बराबर बीपी सही में पूछ रहे हैं। हाँ अच्छा, तो ये वाला एपी कौची लगेगा यहाँ पे? बताओ क्या लगेगा? दूरी सूत्र रहेगा ना, x1 माइनस x2 के प्लस y1 माइनस y2 के बराबर। फिर बीपी x1 माइनस x2 के प्लस y1 माइनस y2 के। जब देखो क्वेश्चन में पूछते हैं, ठीक है, रूट से रूट कौन होगा? आइए वो x1 से x1 कैंसिल नहीं, वैल्यू रखो पहले a बाद में p, पहले a बाद में p। a के जगह पे x1 के जगह पे 3, x2 की जगह पे x प्लस y1 की जगह पे 6 माइनस y2 की जगह पे के होल स्क्वायर। इधर पहले b और बाद में p, तब पहले b उसके बाद p। तब x1 की जगह पे x2 की जगह पे y1 की जगह पे 4 अब y2 की जगह पे। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, कुछ लौक रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ देंगे, तो तोड़ दो a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पे 3 अब b के जगह पे 1। फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर, a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पे 6 अब b के जगह पे 22। इधर दोनों में माइनस है, माइनस कौन सी ले लो? कॉमन।
कॉमन ले लो माइनस, आ यहाँ पे कौची लिख दो 3 प्लस एक्स, एरा पर स्क्वायर करो, यानी बाहर में स्क्वायर देना है। अभी फिर बड़ा हो गया, फिर हमको बनाने में दिक्कत होगा, फिर इसको तोड़ देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, अब माइनस 2 a के जगह पे 4, अब b के जगह पे y, कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे, अरे बोर्ड पे देखो ना तो लोग, यहाँ पे समझो। अब इसको खाली कैलकुलेशन कर देना है, ई लेना इधर कर दें, किधर कर दें नीचे से, ऐसे करते हम क्वेश्चन में डाल दें। क्वेश्चन तो एक बार पढ़ ही दिए थे, आप लोग की किताबिया में तो क्वेश्चन में हाई है, ठीक है, अब क्वेश्चन को हम डाल देते हैं। तो देखो यहाँ पे, यानी ये वाला प्रोसेस क्या है लास्ट, यानी इतना उतारने के बाद इसको करना है, या बताइए 3 तिया प्लस 3 दूनी 6 प्लस की माइनस 6 फिर प्लस 6 छका 6 प्लस बाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 12 बाई बराबर, अब माइनस इधर बराबर हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये 3 प्लस एक्स के हो जाएगा होल स्क्वायर, अब फिर प्लस 4 4 16 फिर प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस 4 दूनी कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको उसको तोड़ देना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस बाई स्क्वायर माइनस 12 बाई बराबर, इसको तोड़ेंगे तब हो जाएगा a स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 2 a के जगह पे 3 b के जगह पे x, कोई दिक्कत? कोई 23 मत समझना, इंटू है, अब प्लस 16 अब प्लस बाई स्क्वायर अब माइनस 8 बाई, कोई दिक्कत? अब देखो तो लाइन तो बढ़ ही जा रहा है, 9 प्लस एक्स स्क्वायर में तो लोग घबराना नहीं, इतना को एकदम रेलगाड़ी में जा रहा है, उस सबसे नहीं, कैलकुलेशन करते जाओ, ठीक है, माइनस 6x प्लस 36 प्लस बाई स्क्वायर माइनस 12 बाई 3 तिया 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x, ये स्क्वायर है 3 दूनी 6, अब प्लस क्या हो जाएगा 16, अब प्लस बाई स्क्वायर अब माइनस, कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो काटता है उसको काटो, 9 से 9, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर, और कोई काटेगा? तो देखो ये पूरा उतारने के बाद ये वाला उतारना है, समझ गया? ठीक है, उसके बाद फिर उतारते चल जाना, और क्या, ठीक है, तो ये भी मिटा देते हैं। आप देखिए यहाँ पे तो क्या बच गया बताइए, माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12 बराबर क्या बचेगा 6x प्लस 16 माइनस 8। अब यहाँ पे क्या कर दो, जाति वाला के एक साथ कर दो, ऐसे हूं अब जाति वाला एक के साथ होता है, समझ गए ना? कितनों कह लीजिएगा ना कि जातिवाद खत्म खत्म, लेकिन सदिया बिहावा होगा कौची में, जातीय में, समझ गया ना? ठीक है, अब कहीं भी ना जातिया वाला से सदिया कर लीजिएगा तो घर पे मम्मी समझ गया ना, झाड़ू लेके है ना आप वेलकम करेंगे, ठीक है, आइए बाबूजी वेलकम है, ठीक है। देखो यहाँ पे अब तो माइनस 6x प्लस टिप्पणी कर देगा माइनस, ठीक है, यानी एक्स वाला क्या कर देते, कुल्ले के लिए वही सर कुल्ले के, ठीक है, कुल्ले के लिए पहली वाला पूरा टोटल लिख दो, माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12 बाई प्लस तक जी माइनस 12 बाई माइनस तो क्या प्लस तक जी माइनस 16, अब माइनस तक जी अब बराबर क्या हो जाएगा जी, पूछो ना तो क्या बचेगा जी, अब x वाला के 6 6 कितना हो गया 12 माइनस 12x 36, अब बाई के साथ 12 बाई अब में से 8 बाई तक बचेगा माइनस, अरे माइनस की संख्या ज्यादा होगा तो नहीं बचेगा, ये नहीं समझ रहा है, 6 6 क्या हो गया 12x, अब 12 बाई में से 8 बाई, तो 12 बाई में से 8 बाई तक हो जाएगा माइनस 4 बाई, ये 84 बाई लिखा गया, 4 बाई हुआ ना, हुआ, और 36 में से 16 तब प्लस बची बचेगा 20,
प्लस की संख्या ज्यादा इतना दे लो, कैलकुलेशन करते समय तो कंफ्यूज होता है कि माइनस में कि प्लस में। प्लस की संख्या ज्यादा था प्लस में, माइनस की संख्या ज्यादा तो माइनस में। देखो यहाँ पे 36 ज्यादा था और 16 कोजी था कम, तो प्लस में। अब यहाँ पे देखो 12 यहाँ पे क्या था, ज्यादा था, 8 कम था तो कोची में माइनस में। ये सब दसवां में आगे समझदारी होना चाहिए। बराबर कोची 0। कोई दिक्कत है तो बोलो। सभ्य में देखो तो बढ़िया ऐसे करो ना, ये दोनों माइनस में है ना, उधर बिक दो, उधर, ठीक है। आना चाहिए इसको उधर बिक दो, ओरे बिक देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो यहाँ पे देखो क्या करना है। तब यहाँ पे -12x और -4y अब प्लस का कोची, अब दोनों में माइनस शामिल है तो माइनस कोची हो जाएगा कॉमन, और दोनों में चारों शामिल है तो चारों कॉमन, ठीक है। 4 तिया 3x माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 काटेगा तो कोची बचेगा y बराबर -20, माइनस से माइनस काट जाएगा, 4 बचे, इसलिए 3x प्लस y बराबर 5। यही हो गया आंसर। कौची का रहा था क्वेश्चन, संबंध निकालना है, तुमको मान निकालना नहीं था, संबंध। यही हो गया कौची, संबंध। तो देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, यही था क्वेश्चन नंबर 10 7.1 के सबसे लास्ट क्वेश्चन 10 यानी बस, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है ना, ठीक है, कि पहले के 1 रुपया के सिक्का, ठीक है, और अब वाला 1 रुपया के सिक्का में अंतर पता चलता है? कुछ भी अंतर पता चलता है? नहीं पता चलता है। सुनो गौर से, हम बतावे, ठीक है। देखिएगा, पहले वाला जो 1 रुपया सिक्का था ना, 1 रुपया के सिक्का, उसमें मतलब कि कोई पौधा यानी अन्न का फोटो होता था। अन्न माने समझता ना, कोई माना अन्न वगैरह चावल वगैरह जो भी हो, ठीक है, अन्न का पौधा होता था, अन्न था। यानी पहले के 1 रुपया के सिक्का में अन्न होता था, अन्न का फिगर, कोई पौधा के फिगर। इसका मतलब कुछ हुआ था ना कि पहले वाला जो 1 रुपया के सिक्का था तो उसमें 1 रुपया यानी अन्न का फोटो था, तो इसका मतलब हो रहा था कि 1 रुपया में पहले अन्न मिल जाता था। 1 रुपया में पहले अन्न क्या होता था, चाहे चावल चाहे गेहूं मिल जाता था 1 रुपया में, तब पहले अन्न का पौधा था और में, ठीक है। लेकिन अब वाला 1 रुपया में कौची का फोटो है, इसका मतलब है कि अब 1 रुपया में कुछ नहीं मिलता है, समझ गया ना। अब पहले 1 रुपया में अन्न मिलता था, तब पहले वाला 1 रुपया के सिक्का में अन्न का फिगर होता था। अब वाला 1 रुपया में कुछ नहीं मिलता है, तो अब वाला 1 रुपया के फिगर में कुछ होता है, इस अन्न का कुछ नहीं अब मिलेगा, समझ रहा है ना। यही अंतर है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।